सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत उपेत कृत्यम, अनुपेत उपेत कृत्यम। जन्म होने के बाद एक बालक का कई प्रकार के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार बताया गया। लेकिन सुखदेव जी महाराज का अभी एक भी संस्कार नहीं हुआ, जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। व्यास जी महाराज कहते बेटा रुक जाओ, अगर आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। आज एक पिता व्यास जी महाराज अपने बेटा की पुत्र के विरह में व्याकुल होकर के आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बालक रुक जाओ। व्यास जी रोकते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज को थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज मुड़ करके पीछे नहीं देखे, सीधा चल दिए। जैसे सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े, व्यास जी महाराज और ज्यादा व्याकुल होने लगे। पुत्र को बुलाते हैं, बेटा रुक जाओ, बालक रुक जाओ। लेकिन व्यास जी महाराज के इस विरह को देख करके वन के प्रत्येक वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया, व्यास जी महाराज आप तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं और आप इस प्रकार बेटा के विरह में इस प्रकार रो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप ज्ञान रूपी वृक्ष में जीवन में एक फल लगा है और वो भी समाज के लोक के कल्याण के लिए जा रहे हैं, आप उनको रोकना चाहते हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आज वृक्षों ने कहा महाराज आप इतने ज्ञानी महापुरुष, लेकिन आप बेटा के लिए रो रहे हैं। आप समझ लीजिए, आज समझ जाइए, आपका बेटा कोई साधारण नहीं है, संपूर्ण प्राणी के कल्याण के लिए जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। लोक हित के लिए वो वन में जा रहे हैं, तो मत रोकिए। आप ज्ञान रूपी वृक्ष है और सुखदेव जी महाराज उस वृक्ष में फला एक फल है जो समस्त प्राणी के कल्याण के लिए जा रहे हैं, उनको मत रोकिए। और जैसे समझाया व्यास जी महाराज को समझ में आ गया और वो समझ गए तो वहां से वापस मुड़ करके आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे परमहंस महापुरुष सुखदेव जी महाराज को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। मनुष्य जीवन परोपकार के लिए प्राप्त होता है, लेकिन हम वृक्षों को देखिए, हमारे वृक्ष के पास में जो फल आता है ना, फल लगता है, वो सब मनुष्य खा लेते हैं और हम चाह करके भी बचा नहीं सकते। एक तो बच भी गया तो मानव पत्थर मार करके फल को तोड़ते हैं। हम अपने में जो फल लगता है उसको बचा नहीं पाते, सब दूसरों को देते हैं। मनुष्य फल को खाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो हम वृक्ष होकर के भी अपने पूरे जीवन भर परोपकार कर रहे हैं। आप कहोगे जिस वृक्ष में फल है वो तो फल देकर के परोपकार कर रहा है, लेकिन जिस वृक्ष में फल नहीं लगता वो कैसे परोपकार कर रहा है। तो कहा कि जब हमको धूप लगती है ना, तो वृक्ष के छांव में जाकर के हम बैठ जाते हैं, शीतलता हमको प्रदान कर रहा है। और वृक्ष सूख भी जाए तो उसके लकड़ी हम उपयोग करते हैं अपने घर को बनाने में, खिड़की दरवाजे में वृक्ष का लकड़ी हम उपयोग करते हैं। ये भी परोपकार उसने किया, उसके बदले वृक्ष ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। एक वृक्ष अपने पूरे जीवन को परोपकारमय कर रहा है, दूसरों का भला कर रहा है, लेकिन हम मनुष्य होकर के भी परोपकार के लिए नहीं सोचते। कभी हमसे कोई कुछ मांग भी लेना तो हम बहाने बनाते क्या कर लें जिससे उसको देना ना पड़े। आपसे कभी देखो, आप लोग तो अच्छे हैं, परोपकार करते होंगे, आपको देख करके ऐसा हमको लग रहा है। प्यार से बोलो
लेकिन मनुष्य तन मिला है तो परोपकार अवश्य ही करते रहना चाहिए। परोपकार का अर्थ क्या है? परेशान उपकार परोपकार, दूसरों का भला करना। अगर कोई दुख में है तो थोड़ा सा आप सहयोग कर दो, हेल्प कर दो, जो आपसे बन पड़े। लेकिन आज के प्राणी, आज के मनुष्य इतने निर्दयी हो गए, हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा किसी को भला ना हो जाए। हम अपनी चीज दूसरों को देना नहीं चाहते। आपके पास में बाइक है और किसी पड़ोसी ने मांग लिया, भैया हमको बाजार जाना है, थोड़ी देर अगर आप खाली हैं, आपको कहीं नहीं जाना है तो 10 मिनट के लिए बाइक दे दो ना। लेकिन उस समय बड़ी चिंता होती है, तो बहाने बनाना है, तो कहते अरे आपको देना तो था, दे ही देते, लेकिन हमारा भी बस अभी प्लान बना, हम तो बाहर जाने ही वाले थे, अगर आज हमको नहीं जाना होता तो पक्का दे देते। बहाने मारते, कैसे क्या करें? सामने वाला बेचारा समझ जाता है इनको देना नहीं, लेकिन बताएंगे देना था लेकिन हमको जाना है, सीधा मना भी नहीं कर पाते हैं। देखिए छोटी छोटी बात, अगर आपके 5 मिनट किसी को बाइक देने से उसका काम हो जाता है तो दे दीजिए। लेकिन हम नहीं चाहते हमारे वजह से दूसरों को थोड़ा सा भी सुख मिले। मानव जीवन परोपकार के लिए मिला, परोपकारार्थमिदं शरीरम। निरंतर नदी बहती है तो परोपकार के लिए बहती है, वृक्षों में फल लगा है तो परोपकार के लिए लगा है, गौ माता निरंतर दूध प्रदान करती है तो परोपकार कर रही है। आपके क्षेत्र में गाय है, आप लोग गाय से दूध निकालते हैं, गौ माता आपको दूध दे रही है, गाय होकर के भी परोपकार कर रही है। लेकिन हम लोग मनुष्य होकर के भी अपने आप को बहुत पीछे रख करके चलते हैं।